ओम शांति। 17 मई 2023। बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, स्वयं की संभाल करने के लिए रोज 2 बार ज्ञान का स्नान करो। माया तुमसे भूले कराती, बाप तुमको अभूल बनाते। प्रश्न है, किस निश्चय व पुरुषार्थ के आधार पर बाप की पूरी मदद मिलती है? उत्तर, पहले पक्का निश्चय हो कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। साथ साथ पूरी बलि चढ़े अर्थात ट्रस्टी बन प्यार से सेवा करे, तो ऐसे बच्चे को बाप की पूरी मदद मिलती है। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। गीत में ये कौन कहते हैं? परमपिता परम आत्मा। बच्चे, हम तुम्हें अभी जिस राह पर चला रहे हैं वह माया पर जीत पाने की जो मत और राय दे रहे हैं, उसमें यह तो होगा ही, कोई गिरेंगे तो कोई उठते व संभलते रहेंगे, सुरजीत और मूर्छित होते रहेंगे। सुरजीत होने के लिए यह संजीवनी बूटी है, परमपिता परमात्मा की है ज्ञान बूटी। बाबा है ज्ञान का सागर। ज्ञान अमृत से मनुष्य को देवता बनाते हैं। बाकी अमृत पानी को नहीं कहा जाता है। यह है पढ़ाई। पढ़ाई माना नॉलेज। यह शास्त्र तो भारतवासियों ने द्वापर से बनाए हैं। मनुष्य कहते हैं शास्त्र अनादि है, हम कहते हैं ड्रामा ही अनादि है। परंतु ऐसे नहीं कि यह कोई शास्त्र सतयुग से शुरू हुए हैं। यह सब अनादि माना ड्रामा में नूंद है। द्वापर से लेकर मनुष्य लिखते ही आए हैं। अब बेहद के बाप ने अपनी सारी जीवन कहानी बताई है। कहते हैं सतयुग त्रेता में मेरा पार्ट नहीं है। सृष्टि ड्रामा अनुसार चलती रहती है। मेरा भी ड्रामा के अंदर पार्ट नूंदा हुआ है। मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। तुम जानते हो, जो अधूरा पवित्र बनेंगे उन्हें राज्य भी अधूरा मिलेगा। जो ज्ञान योग में तीखे जाएंगे वही पहले राजा बनेंगे। पूरा पुरुषार्थ करना है। शिव बाबा समझाते हैं, तुमको हीरे समान बनना है। मैं ज्ञान का सागर, शांति का सागर हूँ। तुमको फिर मास्टर ज्ञान सागर बनना पड़े। शांति का अर्थ एक दो से लड़ना नहीं है। सन्यासी समझते हैं प्राणायाम चढ़ा दें। यहाँ ऐसे नहीं है। बाबा रस्सी खींच लेते हैं। छोटी बच्चियों की भी बाबा रस्सी खींच लेते हैं तो ध्यान में चली जाती है। इस यानी कि डोर परमात्मा के हाथ में। इसको कहा जाता है ईश्वरीय वरदान। भक्ति में भी साक्षात्कार होता है। यह दिव्य दृष्टि देना बाप के सिवाय और किसकी ताकत नहीं है। अब तो बाप सम्मुख है। कहते हैं भक्तों के पास भगवान को आना पड़ता है, माया की जंजीरों से लिबरेट करने, आजाद करने। कहते हैं मैं जानता हूँ यह माया की युद्ध है, कभी चढ़ेंगे कभी गिरेंगे। योग टूटता है तो मनसा वाचा कर्मणा में भी भूलें होती है। परीक्षा सब पर आती है, कुछ भी माया का वार ना हो, फिर तो शरीर ही छूट जाए। संपूर्ण कोई बना नहीं, यह तो घुड़दौड़ है। राजस्व अश्वमेघ यज्ञ कहते हैं। राजाई के लिए अश्व यानी रथ को शिव बाबा पर बलि चढ़ाना है, अर्थात बच्चा बनकर सेवा करनी है। ट्रस्टी बन फिर पुरुषार्थ करना है। ट्रस्टी मतलब जो भी कर रहा हूँ शिव बाबा के लिए कर रहा हूँ, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, तो मदद भी मिलेगी। पक्का निश्चय चाहिए, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, बाकी मरना तो सबको है। परमपिता परमात्मा जो कि बाप टीचर सदगुरु है, उनसे अपना वर्षा लेने का हर एक को हक है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको इकट्ठा मरना है। जब आफतें आती है तो सब इकट्ठे ही मरते हैं ना। थोड़े बहुत गोले गिरेंगे तो मकान टूट पड़ेंगे, तो अभी सबका मौत है। इसलिए बच्चों को भी कमाई कराओ। यह है
सच्ची कमाई, जो करेगा सो पाएगा। ऐसे नहीं बाप कमाई करेगा तो बच्चों को भी मिल जाएगी, नहीं, बच्चों को भी ये सच्ची कमाई करानी है। यह समझने की बातें हैं, इसमें परहेज बहुत चाहिए। देवता बन रहे हैं तो कोई अशुद्ध वस्तु खा नहीं सकते। कोई समझती है मछली खाने से पाप नहीं है, ब्राह्मणों को भी खिला देते हैं। सब रस्म रिवाज ही उल्टा हो गया। बाप कहते बिल्कुल पवित्र बनना है, पहले ज्ञान चिता पर बैठना है। मनसा में विकल्प कितने भी आए, बुरे विचार, परंतु कर्म इंद्रियों से कोई भी विक्रम नहीं करना। जब तुम बाबा के बनते हो तो माया की युद्ध शुरू हो जाती है। प्रजा बनने वालों से माया इतना टक्कर नहीं खाती है। माया जीत जगत जीत बनना है। जगत जीत माना सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बनना। मेहनत कर 3-4 वर्ष पवित्र रह, फिर थप्पड़ खा लेते हैं, फिर चिट्ठी लिखते हैं बाबा माफ करना। यहाँ कायदे भी हैं। बच्चा बना है तो सारे जीवन के पाप भी लिखने पड़े। धर्मराज शिव बाबा, इस जन्म में मैंने ये पाप किए हैं तो आधा माफ हो जाता है, यह भी एक लॉ है। आगे जज के आगे सच बोलते थे तो सजा कम हो जाती थी ना। भूल करके लिखे नहीं तो 100 गुना दंड हो जाता है। बच्चों के लिए बहुत परहेज है, बाहर वालों के लिए इतनी नहीं है, इसलिए डरते हैं। बेहद का बाप अथवा साजन जो सौभाग्यशाली बनाते हैं उसके बनते नहीं। भूलें तो होती है परंतु आखिरी भूल जरूर बनना है। यहाँ बहुत परहेज रखनी है। समर्थ का हाथ पकड़ा है तो बाप भी संभाल करेंगे। सोतेले बच्चों की थोड़े ही करेंगे, सगे तो बहुत ही थोड़े हैं। कितनी पोस्ट रोज आती है। बाप का तो एक हाथ है, हर एक लिखिए मुझे अलग अलग पत्र लिखो। अभी तो बहुत वृद्धि होगी। अपनी इतनी बैग पोस्ट की कोई और की नहीं निकलती होगी। यह है गुप्त गवर्नमेंट अंडरग्राउंड। कोई हथियार आदि नहीं है। मंजिल ऊंची है, चढ़े तो चाखे, गीत है ना। गिरे तो राजाई गंवाए प्रजा बन जाते हैं। समझा? तुम बच्चे जानते हो भारत जो हिये मिसल था वह कोड़ी मिसल बन गया है। जो रोज ज्ञान स्नान करेंगे, रोयल मनुष्य दिन में 2 बारी स्नान करते हैं। यह भी अमृत वेले और नुमा शाम 2 बारी ज्ञान स्नान जरूर करना चाहिए। एक बारी 1 घंटा पढ़कर फिर दूसरा बारी मुरली को रिवाइज करना है, धारण करनी और करानी है। बच्चों को भी स्त्री को भी सच्ची कमाई करानी है। 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेना कोई मासी का घर नहीं है। समझा जाता है कौन कौन तीखा पुरुषार्थ करते हैं। बीमार हो तो डोली में बिठाकर ले आना चाहिए। ज्ञान अमृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले। अंधा बहरा कोई भी कमाई कर सकता है। ज्ञान तो बहुत ही सहज है। बाप से वर्षा लेना है। एक ही बार बाप सम्मुख आकर बादशाही देते हैं। बच्चे सुखी हुए तो बाप वानप्रस्थ में चले जाते हैं। बेहद का बाप सबको सुखी कर खुद परम धाम में जाए बैठ जाते हैं। फिर आत्माएं नंबरवार वहां से आती रहती है, कोई को भेजते नहीं हैं। बाबा हमको वर्थ पाउंड बनाते हैं तो बनना चाहिए ना। एक खुदा दोस्त की कहानी भी है, तो अब वह खुदा हमारा दोस्त है। खुदा दोस्त अल्लाह, अवलदीन और हातम ताई का खेल सारा अभी का ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों का माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा है, पहली, सच्ची कमाई करनी और सबको करानी है। परीक्षाएं या तूफान तो आते ही हैं और कर्मेंद्रियों से कोई भूल नहीं करनी है। माया जीत जगत जीत बनना है। दूसरा, देवता बनने के लिए खान पान की पूरी परहेज रखनी है। कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं खानी है। 2 बारी ज्ञान स्नान जरूर करना है। वरदान है, एक बल एक भरोसे के आधार से सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। अर्थात जो सच्ची लगन वाले बच्चे एक बल एक भरोसे के आधार से चलते हैं उन्हें सदा सफलता मिलती रही है और मिलती रहेगी, क्योंकि सच्ची लगन
विघ्नों को सहज ही समाप्त कर देती है। जहाँ सर्वशक्तिमान बाप का साथ है, उस पर पूरा भरोसा है, वहाँ छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाती हैं। असंभव भी संभव हो जाता है। तो ऐसे अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान समझ सफलता स्वरूप बनते चलो। स्लोगन है, नैनों में पवित्रता की झलक हो और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो तो श्रेष्ठ पर्सनैलिटी बन जाती है।